तमिलनाडु में एक छत्र राज कर रही डीएमके की राजनीति में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अटकलें अनुमान ठीक ठाक निकले तो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु और डीएमके को लीड कर सकते हैं करुणानिधि के पोते स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले स्टालिन उदयनिधि स्टालिन को प्रमोशन देकर डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा तेज है। उदयनिधि 2022 से पापा स्टालिन की कैबिनेट में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री हैं। वैसे डीएमके में सत्ता परिवर्तन का कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। करुणानिधि की 3 पत्नियों से 4 बेटे 2 बेटियां हैं। एमके स्टालिन तीसरे बेटे हैं, जिनकी मां करुणानिधि की दूसरी पत्नी दयालु अम्मल है। तो 2 बेटे मुथु तमिलरासु और बेटी सेल्वी राजनीति में आए नहीं। बेटी कनिमोजी सक्रिय राजनीति में है। करुणानिधि और स्टालिन की अलागिरी की कभी बनी नहीं। करुणानिधि ने राजनीतिक वारिस के लिए स्टालिन को चुना। करुणानिधि ने स्टालिन की लॉन्चिंग तो 1984 में कर दी थी, लेकिन विरासत का ट्रांसफर 2009 में शुरू हुआ। सीएम रहते हुए करुणानिधि ने एमके स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया था। 2018 में जब करुणानिधि ने आखिरी सांस ली, तब तक पार्टी, परिवार और राज्य की कमान संभालने के लिए स्टालिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। करुणानिधि के समय तमिलनाडु की राजनीति जयललिता और करुणानिधि के बीच आती जाती रहती थी, लेकिन स्टालिन के कमान संभालने के बाद डीएमके का एक छत्र राज हो गया। माना जा रहा है कि करुणानिधि वाले पैटर्न पर ही स्टालिन उदयनिधि को राजनीतिक विरासत ट्रांसफर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सब ठीक लग रहा है तो 22 अगस्त को प्रमोशन से पहले उदयनिधि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। पापा स्टालिन ने उदयनिधि की पॉलिटिकल लॉन्चिंग 2019 में डीएमके यूथ विंग का अध्यक्ष बनाकर की थी, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं दिया। 2021 में चेपक तिरुवल्लीकेनी सीट से विधायक चुने जाने के बाद भी कैबिनेट में नहीं लिया। अगले साल मंत्री बनाया। अब डीएमके की पार्टी और सरकार चलाने में स्टालिन को बेटे की पूरी मदद मिलती है। उदयनिधि स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, अग्रेसिव हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ताकत बनने की कोशिश कर रही है, तब अकेले उदयनिधि बीजेपी से भिड़े हुए हैं। सनातन की तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया से करने वाले कथित बयान से उन्होंने सीधे बीजेपी से लोहा लिया। तमिलनाडु में बीजेपी के निशाने पर स्टालिन से ज्यादा उदयनिधि माने जाते हैं। डीएमके कैडर में यही इमेज उदयनिधि को लाडला बनाती है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का पुराना और हिट अलायंस चल रहा है। कांग्रेस की बहुत खराब हालत के बाद भी स्टालिन कांग्रेस और राहुल के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। वही ऐसे नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कराई। इसी दोस्ती की बदौलत अलायंस ने 2016 से अब तक हर चुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस के साथ होने से डीएमके को बड़ा फायदा होता रहा। 2016 के बाद हर चुनाव में डीएमके कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है। जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके की हालत बहुत खराब है। बीजेपी बहुत कोशिशों के बाद भी उठ नहीं पा रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस का बढ़िया चांस माना जा रहा है। हालांकि अभी इस सवाल का जवाब नहीं है कि स्टालिन खुद को फेस बनाकर चुनाव लड़ेंगे या 2026 से बेटे उदयनिधि को फेस बनाएंगे। अगर स्टालिन ही फेस बने रहे तो चुनाव आसान होगा, मगर उदयनिधि ने पूरी कमान संभाली तो ये चैलेंज रहेगा कि जनता उन्हें स्वीकारेगी या नहीं। 2009 में जब स्टालिन का प्रमोशन हो रहा था, तब उदयनिधि राजनीति से अलग तमिल फिल्मों में करियर बना रहे थे। रेड गेंट मूवीज नाम की कंपनी तमिल फिल्में प्रोड्यूस करती है। फिल्में बनाते बनाते उदयनिधि अपनी फिल्मों में हीरो का रोल भी करने लगे। राजनीति में एक्टिव होने के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर से दूरी बना ली। उनकी पत्नी कुरुतिगा फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में है, लाइफस्टाइल मैगजीन का एडिटर भी है। बेटा पिता और दादा के प्रोफेशन से दूर फुटबॉल प्लेयर है। वैसे तमिलनाडु की राजनीति में रह रहकर उदयनिधि के प्रमोशन की चर्चाएं होती रही हैं। जनवरी में स्टालिन ने इन चर्चाओं को विरोधियों की साजिश कहकर खारिज कर दिया था। कहा कि उदयनिधि समेत सारे मंत्री सीएम के डिप्टी हैं। नई चर्चाओं पर स्टालिन या उदयनिधि का कोई बयान नहीं आया है। जब तक खंडन नहीं होता, उदयनिधि के प्रमोशन के चांस और चर्चा बनी रहेगी।